आज का वीडियो देखकर आपसे भी अच्छा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि आज पूरे बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं दोस्तों किसका इन्हीं बल तथा गति के नियम का सेकंड पार्ट है दोस्तों। पहला पार्ट हो चुका है, आप लोग अगर देख लिए अच्छी बात है। आप लोग अगर नहीं देखें तो सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि आप लोग जाकर वो वाला पार्ट देख लें। पहला पार्ट है ना, वस्तु पर आरोपित होने का आधार पे यानी कि बल का प्रकार है ना, जिसमें से दो प्रकार दिख रहे होंगे। एक तो हम अपना हाथ से बल लगा रहे होंगे जिसके ऊपर है, एक तो हम अपने हाथ से बल लगा रहे हैं जिसके कारण ये वस्तु हमारे ऊपर में रखा हुआ है। एक बल नीचे की ओर लगा रहा हूं, कौन लगा रहा होगा? समझिए कि नहीं? अब हमारा वस्तु है, ठीक है जी, वस्तु मेरे हाथ लगे है ना, ठीक, वस्तु पर हमारे के हाथ मान लेना वस्तु ये है ना, ये कैसे बल लगा रहा होगा अभी लंबवत नीचे बात है। अगर वीडियो देख के जा रहे हैं तो जरूर बोलिएगा है ना, उसमें थोड़ा बहुत कम डिस्काउंट दे सकते हैं भैया है ना। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, है ना? आप लोग तो बहुत अच्छे होंगे। आप लोग दोस्तों पिछला लेक्चर देखे होंगे, इसमें से पिछला लेक्चर जो था हमारा बल तथा गति के नियम का यानी फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें से पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग बताए थे बल के बारे में है ना, और किसके बारे में, संतुलित बल और कौन सी असंतुलित के बारे में है ना। आज जो हमारा लेक्चर आने वाला है दोस्तों वो रहने वाला है किसी वस्तु पर अगर जो हम बल लगाते हैं ना तो किस तरीके से लगता है ना। किसी वस्तु पर हम अगर जो बल लगा रहे हैं ना तो कितने टाइप से हम बल लगाते हैं। किसी वस्तु पर देखो हम एकदम संपर्क में आकर लगाते हैं बल, दूसरा कौन सी दूर पर से भी हम कौन सी कर देते हैं, बल लगा देते हैं। कैसे दूर पर से बल लगाते हैं, देखो लिखा हुआ है ना, एकदम बारीकी से एकदम पूरा बेहतरीन तरीके से हम लोग कौन से करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर जो आप लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कौन से करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को कौन से करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास है ना दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा फैमिली बहुत अभी छोटा है ना, इसको बहुत बड़ा करना है और धीरे धीरे हम लोग कुछ करें बड़ा की ओर जाते रहेंगे अगर जो आप लोग सही तरीके से वीडियो को शेयर करते रहेंगे तब, है ना दोस्तों। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने लेक्चर पे आते हैं। और अगर जो फिर से आप लोग पहली बार आए हैं तो वीडियो को कौन कर देना है, लाइक कर देना। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करेगा है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट जो भी लगता है जरूर कर देना है ना। और चलो हम लोग कहाँ पे आते हैं, अपना लेक्चर पे आते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्त अगर जो बात किया जाए पहला लेक्चर का ना एपिसोड यानी कि पार्ट फर्स्ट का बात किया जाए यानी पार्ट फर्स्ट का, तो उसमें से दोस्त हम लोग बता दिए थे बल के बारे में है ना दोस्तों। थोड़ा सा हम तुरंत रिवीजन कर देते हैं, बाकी तुम लोग का लेक्चर पड़ा हुआ है। अगर जो नहीं देखें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख कर आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। तो पहले हम बताए थे बल के बारे में, आप लोग को हम बढ़िया से बताए थे बल होता क्या है। तो सिंपल बात है, हमारा बल जो होता है एक धक्का या तो कौन सा होता है, खिंचाव होता है। तो बल क्या होता है, एक धक्का होता है या तो कौन सा होता है, खिंचाव होता है। दोस्तों क्या होता है बताओ जल्दी से, बल एक धक्का होता है या तो कौन सा होता है, खिंचाव होता है। हम बताए थे दोस्त कि बल हमारा दो प्रकार से पढ़े थे, एक पढ़े थे कौन सी, संतुलित बल, और दूसरा कौन सी पढ़े थे, असंतुलित बल। दूसरा कौन सी पढ़े थे, असंतुलित बल। अगर जो बात किया जाए असंतुलित बल और कौन सी संतुलित बल के बारे में तो बहुत चीज़ बताए थे। और हम भी बताए थे कि इनकी बल जो होता है ना, बल किसी वस्तु पर लग करने क्या क्या परिवर्तन कर सकता है ना। किसी वस्तु पर अगर जो हम बल लगाते हैं तो क्या क्या परिवर्तन कर सकता है ना। अगर जो बताना, एक क्वेश्चन फिर से कर देते हैं, देख लिए होंगे अच्छा, तो अगर जो वीडियो देखे होंगे तो बता ही दीजिएगा है कि नहीं। तो बताना किसी वस्तु पर बल लगा करके हम त्वरण उत्पन्न कर सकते हैं या तो नहीं। अगर जो कर सकते हैं तो वीडियो को कौन से कर देना, लाइक कर देना। अच्छा बात, क्वेश्चन में भी लाइक है नहीं। तो सुनो, यानी कि हम पढ़े थे संतुलित बल को कौन सी, असंतुलित के बारे में है कि नहीं, यानी संतुलित बल, और दूसरा कौन सी पढ़े थे, असंतुलित के बारे में। ध्यान से सुनना बल। अब देखो संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल हम क्या बोले थे दोस्तों, मान लेना है कि हमारा कौन सी है, वस्तु है m द्रव्यमान का, इस पर हम बल लगा रहे हैं। मान लेना इधर से हम बल लगा रहे हैं, एक हमारा अपोजिट में कोई दूसरा आदमी कौन सा लगा रहा है, बल लगा रहा है F2, हम लगा रहे हैं F1, दूसरा कौन सा लगा रहा है F2। अगर जो दोनों बल एक दूसरे के समान है, यानी कि कौन सी है, समान, बोलने का मतलब अगर जो मान लेना हम 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, इधर से भी मेरा जो भी अपोजिट में वो भी कितना न्यूटन का बल लगा रहा है, 5 न्यूटन का, तो दोनों अगर जो मान लेना समान प्रकार के बल लगा रहे हैं ना, तो कुल बल का जो मान हो जाता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। क्योंकि देखो हम इधर से बल लगा रहे हैं, वो उधर से बल लगा रहा है, तो कुल बल इसमें कितना लगा रहा है, 5 न्यूटन का हम भी, 5 न्यूटन का वो भी, दोनों बल का मान कौन सा हो गया, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे विपरीत में कर रहा है ना। इधर जो मान ले हम प्लस है, वो दूसरा कौन सी है, माइनस, तो विपरीत हुआ कि नहीं, तो प्लस माइनस कौन सी, खत्म, 5 माइनस खत्म नहीं हुआ, 0 है ना। तो कहने का मतलब संतुलित बल हम लोग कहते हैं ना जब कुल बल का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके विपरीत असंतुलित में क्या हो जाएगा, सिंपल कि जब कुल बल का मान कितना हो जाएगा, 0 नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब इस हम मान लेना 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, उधर से अगर जो बल लगाता 10 न्यूटन का, कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का, जब इधर से 10 न्यूटन का बल लगाता दोस्तों तो हमको पीछे ढकेल देता, आराम से ढकेल देता, नहीं ढकेल देता, सिंपल बात। अगर जो मान ले एक बरियार आदमी, एक कमजोर आदमी रहता है ना, देखता कमजोर आदमी को ढकेल देता, सिंपल बात है। सो वही बात है, अगर जो दोनों एकदम सेम प्रकार के रहता है तो कोई नहीं हारता है। पहलवानी किए हैं कि नहीं किए हैं, देखते हैं कि नहीं, दो पहलवान एकदम सेम बरियार ताकतवर रहता है तो कोई नहीं हारता है ना।
अब बरियार कहते आदमी बरियार भी रहता है वो भी हार जाता है ना, इसको दिमाग से हरा देता है कि नहीं दोस्तों। तो इसमें काम आ जाएगा किसमें, अगर जो मान लें 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का बल उधर से भी लगा रहा है, तो कुल बल कौन सी 0, तो कौन सी संतुलित बल। अगर जो 5 न्यूटन का बल हम लगा रहे हैं उधर से 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसे कौन सी असंतुलित बल। कहने का मतलब कुल बल का मान अगर 0 नहीं हुआ तो उसे कौन सी कहेंगे असंतुलित बल। अगर जो कुल बल का मान 0 हो गया तो उसे कौन से कहेंगे संतुलित बल, है कि नहीं दोस्तों। ये तो हमारा किस में था, पिछला लेक्चर में। इतना ही नहीं था, इसमें बहुत और बेहतरीन तरीके से बताए थे, आप लोग जाके देखिएगा वीडियो तो बहुत अच्छा लगेगा, है कि नहीं दोस्तों। तो चलो आज के लेक्चर पर आते हैं हम लोग, है ना। पहले देखो लिखा हुआ हेडिंग में डाले कि विभिन्न प्रकार के बल। कहने का मतलब दोस्त किस पे, यानी विभिन्न प्रकार के जो बल पढ़ेंगे ना हम लोग, किसके बारे में, विभिन्न प्रकार के बल जो पढ़ेंगे ना वस्तु पर आरोपित आधार पर, यानी वस्तु पर आरोपित होने के आधार पर, है ना, वस्तु के आरोपित होने के आधार पर। जैसे देखो किसी वस्तु पर अगर जो हम बल लगाते हैं, जैसे मान लेना दोस्त ये हमारा वस्तु है, हम इस वस्तु पर कौन सी लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो सिंपल बात है, एक तो हम अपना हाथ से बल लगा रहे होंगे जिसके ऊपर है, एक तो हम अपने हाथ से बल लगा रहे हैं जिसके कारण ये वस्तु हमारे ऊपर में रखा हुआ है। एक बल नीचे की ओर लगा रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, जब इसके पृथ्वी से दूर में है तो पृथ्वी भी बल लगाता होगा। जानते होंगे कि पृथ्वी एक गुरुत्व बल लगाता है जिसके कारण से कौन सी होता है, अपने नीचे की ओर खींचता है, जानते होंगे, है ना दोस्तों। सिंपल बात है, हम इस वस्तु पे बल लगा के ऊपर रख ले हैं और नीचे से को भी बल लग रहा है, तो 2 प्रकार के बल लग रहा है कि नहीं। एक है मेरे हाथ के संपर्क में, उसे कौन से कहेंगे संपर्क बल। दूसरा होता है आस्पर्श बल, यानी कि कौन सी दूरी पर क्रिया बल, यानी कि नीचे से बल लगा रहा है, संपर्क में नहीं, तो उसे हम कौन से कहेंगे असंपर्क बल बोल दो, या तो दूरी पर क्रिया बल बोल दो। क्या समझ में आया कि नहीं। सिंपल बात है दोस्त, हम क्या बोले कि इस वस्तु पे हम 2 तरीका का बल लगा रहे हैं। एक तो बल लगा रहे हैं कौन सी, हम इसके संपर्क में है तो बल लग रहा है ना, और एक है कि बिना संपर्क किए हुए पृथ्वी इस पर बल लगा रहा है ना। तो किसी वस्तु पर आरोपित होने वाला जो बल होता है ना 2 प्रकार से लगता है, कि एक होता है आसपास बल, दूसरा होता है क्रिया पर दूरी पर क्रिया बल होता है ना, दूर से लगा लेता है, समझो। अब पूछेगा हमसे कि स्पर्श बल किसे कहते हैं, है ना। तो मान लेना स्पर्श बल किसे बोलते हैं, जब किसी वस्तु पर यानी किसी दूसरे वस्तु के सतह पर, मान ले कि जब कोई वस्तु है हमारा, मेरा हाथ भी वस्तु, ये भी वस्तु, जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के यानी संपर्क में हो, कैसे हो संपर्क में, और एक दूसरे पर बल लगाता है ना, तो उसे हम कौन से कहते हैं स्पर्श बल बोलते हैं। क्या बोलेगा, फिर से बोलो स्पर्श बल क्या बोले, कि जब किसी वस्तु पर दूसरे वस्तु यानी जब कोई वस्तु, जब 2 वस्तु, समझ लेना, जब 2 वस्तु, मान लेना एक वस्तु m ले लेते हैं, दूसरा वस्तु कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेना s ले लेते हैं, है ना। एक वस्तु m और दूसरा वस्तु कौन सी s है। जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आकर, कौन सी संपर्क में, अच्छा बोलो एक दूसरे पर देखो बल लगाते हैं, लिखा हुआ है संपर्क में। अच्छा संपर्क में जो आएगा ना बहुआ, ये आएगा भौतिक रूप से, कैसे आएगा, भौतिक रूप से। कहने का मतलब भौतिक रूप से, कहने का मतलब समझ रहे कि नहीं, जैसे मेरा हाथ है इस पर हम भौतिक रूप से लगा रहे हैं बल कि नहीं, सिंपल बात है। सुनो, जब 2 वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आकर, किस संपर्क में, भौतिक रूप से संपर्क में आकर जब बल लगाते हैं तो उसे हम लोग कौन से कहेंगे स्पर्श बल बोलते हैं, है ना। जैसे में क्या होता, अभिलंब बल, अभिलंब बल क्या होता है अभी तुरंत बता रहे हैं। दूसरा कौन सी तनाव बल, तनाव बल क्या होता है ये भी बताएं। तीसरा होता है घर्षण बल, घर्षण बल के कारण ही हम आगे चल पाते हैं, है ना। गाड़ी उड़ी जो चलता है घर्षण के कारण चलता है कि नहीं दोस्तों। चलो दूसरा है हमारा कौन सी आस्पर्श बल। सिंपल बात है बाबू कि आस्पर्श बल हम एक दूसरे के संपर्क में आके लगाते हैं स्पर्श बल, और एक दूसरे के कौन सी संपर्क में ना आके लगाएंगे तो कौन सी लगेगा स्पर्श बल। सिंपल है कि सिंपल है बहुत। अब देखो जैसे मान लेना, कभी देखा है चुंबक को देखा है कि नहीं, दोनों रहता है तो दोनों ध्रुव रहता है ना, कि दोनों ध्रुव यानी कि अगर मान लीजिए नॉर्थ है कौन सी साउथ है, क्योंकि चुंबक में कितना ध्रुव, 2 ध्रुव, एक नॉर्थ और दूसरा कौन सी साउथ, दोनों दिखता है एकदम चिपक जाता है कि नहीं, दूरिये से चिपक जाता है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के इनकी आसपास में नहीं, आसपास में आकर के जो बल लगा रहा है तो उसे कौन से कहेंगे दूरी पर क्रिया बल बोल देंगे, है ना। एक दूसरे के संपर्क में नहीं आकर लगा जो बल लगाएगा तो उसे कौन से कहेंगे आसपास बल, अगर जो संपर्क में आकर लगाएगा तो उसे कौन सी बोलेंगे स्पर्श बल। क्या समझ में आया कि नहीं, है कि नहीं। चलो दोस्तों एक है हमारा कौन सी, जैसे में अभिलंब बल, है नहीं। तो सिंपल बात है, पूछेगा हमसे कि अभिलंब बल क्या बोलेगा, अभिलंब बल। जैसे दोस्तों हम इस पे एक अभी एग्जांपल बताएं, क्या एग्जांपल बताएं, जैसे देख लो, मान लेना हमारा हाथ एक सतह है, मेरा हाथ एक कौन सी है सतह, जैसे देखो मेरा हाथ एक सतह है। अब इस सतह पे यानी कि हमारा हाथ का जो सतह है, इस सतह पर एक वस्तु हम रख देते हैं, रख दिए कि नहीं। अब हमारा वस्तु है, तो अगर जो वस्तु मेरे हाथ पर, अगर जो ये वस्तु मेरा हाथ पर, ध्यान से देखो, अगर जो ये वस्तु मेरा हाथ पे है, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, अगर जो मेरा ये जो वस्तु रखे हैं ना, ये वस्तु जो रखे हैं मेरा हाथ पर, अगर जो लंबवत बल लगा रहा है, कैसे लगा रहा है लंबवत, कहने का मतलब जैसे मान लो इस तरीके से हम रख ले हैं, मान लो इस तरीके से रख दिए है कि नहीं। तो ये वस्तु पर हमारे के हाथ मान लेना, वस्तु ये डस्टर है ना, ये कैसा बल लगा रहा होगा अभी लंबवत, नीचे की ओर एक बल लगा रहा होगा कि नहीं नीचे, है ना। तो अगर जो मान लेना कोई वस्तु है ना, कौन सी कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर, कैसे दूसरे वस्तु के
संपर्क में आता है। मान लेने ए है, ये कौन सी है, बी। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर ने अगर जो लंबवत बल लगाता है, कैसा बल लगाता है, लंबवत बल। जब लंबवत बल लगाता है तो उसी को कहते हैं हम लोग कौन सी, अभिलंब बल। अभिलंब पूछेगा तो बता देगा, सिंपल है, इसका परिभाषा लिख लेना। जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर लंबवत बल लगाता है तो उसे कौन सी कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। क्या समझ में आएगी? नहीं, बिल्कुल आ गया समझ में। अगर जो समझ में आ गया दोस्तों तो लाइक पक्का कर देना चाहिए, है कि ना दोस्तों। देखो दोस्तों, दूसरा है हमारा तनाव बल। दूसरा कौन सी है, तनाव बल। देखने का मतलब, जैसे कहने का मतलब तनाव बल क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों। तनाव बल, देखो दोस्तों, तनाव बल का बात किया जाए ना तो आप लोग कभी न कभी गाड़ी चलाए होंगे। गाड़ी, मोटरसाइकिल ना है वो वाला गाड़ी नहीं, बच्चा वाला गाड़ी। कभी ऐसे चलाए हैं, पीछे से ऐसे को रस्सी बांध के ऐसे खींचे, नहीं खींचे हैं, बहुत ही अच्छे से खींचे होंगे, नहीं किसे खींचे होंगे। जैसे दोस्तों मान लेना हमारे पास एक यहाँ भी चक्का हो गया गाड़ी का, है ना, ये मान लेना रस्सी से बांध देते हैं, है ना, और यहाँ पर कौन सी कर देते हैं, बच्चा को खड़ा कर देते हैं, है ना, जिसके हाथ में कौन सी रस्सी है ना, मान लेना एक बच्चा है ना। अब क्या करते हैं दोस्तों, ये गाड़ी हमारा, ये हमारा बच्चा है ना। अब इस जान लो, ये गाड़ी को यानी कि बच्चा रस्सी से बांध कर कौन सी करता, खींचता है कि नहीं। देखो सिंपल बात है, जब ये बच्चा इस गाड़ी को रस्सी बांधकर कौन सी करेगा, खींचेगा। क्या अब नहीं खींचे हैं, जैसे मान लेना हमारे पास वस्तु है, बुआ वस्तु है। अब इस वस्तु को हम कोई रस्सी से बांध लेते हैं, कौन सी, रस्सी से। और रस्सी से बांध करेगा जो हम खींचते हैं ना, तो बताओ हम बल लगा रहे हैं किस पे, रस्सी पर, और रस्सी बल किस पे लगा रहा है, वस्तु पर। उसके बाद कौन सी कर रहा है, खिंचा रहा है। तो सिंपल बात है, पूछेगा कि तनाव बल किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना है कि जब कोई वस्तु किसी रस्सी के सहायता से बल लगा के खींचते हैं ना उसको, यानी कि जब कोई वस्तु को यानी कि किसी रस्सी के सहायता से बांध कर उसको जब हम खींचते हैं तो उस पर कौन बल लगता है, उस पर तनाव बल लगता है। कौन बल लगता है, तनाव बल। समझ में आया कि नहीं? अगर जो आ रहा है समझ में दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो कैसा लग रहा है ना दोस्तों। सिंपल, फिर से समझो हम क्या बोले दोस्तों, हम क्या बोले, समझना। हम बोले कि जब कोई वस्तु को यानी कि जब कोई वस्तु किसी रस्सी के सहायता से खींचकर उस पर हम कौन सी लगाते हैं, बल लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, बल। तो जब रस्सी के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल कौन सी कहलाता है, तनाव बल कहलाता है ना। जब कोई वस्तु यानी किसी दूसरे वस्तु पर यानी किसी रस्सी के सहायता से बल लगाता तो रस्सी के द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को कौन सी कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। क्या समझे कि नहीं? परिभाषा कौन सी करना, रोक के वीडियो को यानी कि रोक के लिख लेना है ना दोस्तों। तो सिंपल बात है कि तनाव बल किसको बोलेगा, आराम से बोल देना है कि जब कोई वस्तु, फिर से बोल देते हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर रस्सी के सहारा से बल लगाता तो रस्सी के द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को कौन सी कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। यानी सिंपल बात है, मान लेना कौन सी है, रस्सी है। अच्छा रस्सी है तो रस्सी बल किस पर लगा रहा है, वस्तु पर यानी कि गाड़ी पर, है ना। और हम बल किस पे लगा रहे हैं, रस्सी पर, है ना। तो हम बल लगा रहे हैं रस्सी पर, रस्सी बल लगा रहा है किस पे, वस्तु पर। तो वस्तु पर जो बल लग रहा होगा ना, इनडायरेक्टली तो हम ही बल लगा रहे हैं, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, है कि नहीं, डायरेक्ट बल नहीं लगा रहे हैं, है ना, इनडायरेक्ट तो लगा रहे हैं ना। तो रस्सी के द्वारा जिस वस्तु पर बल लग रहा होगा ना, उस वस्तु को कौन सी कहते हैं, उस बल को कौन सी कहेंगे, तनाव बल। आगे समझ में। तीसरा देखो घर्षण बल। कौन सी, घर्षण बल। कहने का मतलब घर्षण बल क्या होता है, देखो दोस्तों मेरे हाथ में वो वस्तु है ना, कि एक मेरे हाथ है बोला, मान लेना एक वस्तु मेरा हाथ है, दूसरा वस्तु मेरा कौन सी, डस्टर है। अब हम क्या करते हैं, इस वस्तु पर बल लगाते हैं। कौन सी करते हैं, बल लगाते हैं। अब इस वस्तु पर देखना हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु खिसक रहा है, खिसक तो रहा है, खिसक रहा है कि नहीं, बिल्कुल खिसक रहा है। अब देखना दोस्तों, एक वस्तु खिसक रहा है तो लेकिन इस पर बल लगा रहे हैं ना, तो पूरा जोर से नहीं खिसक रहा है, लेकिन इसके विपरीत में भी एक बल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। अगर जो जैसे देखते होंगे गाड़ी चलता है, सड़क पर गाड़ी चलता है कि नहीं चलता है, हाँ। अब देखते होंगे, मान लेना ये गाड़ी है हमारे हाथ का, मान लेना ये रोड है, गाड़ी है। क्या होता है दोस्तों, जब गाड़ी जैसे मान लो कि जिस गाड़ी को हम ठेल रहे हैं, गाड़ी को कौन सी कर रहे हैं, ठेल रहे हैं, तो गाड़ी को ठेल रहे हैं तो गाड़ी के विपरीत में तो एक बल लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो गाड़ी के विपरीत में जो बल लग रहा होगा ना, वही बल होता है हमारा कौन सी, घर्षण बल। उसी को कौन सी कहते हैं, घर्षण बल। अगर जो पूछेगा घर्षण बल किसे कहते हैं, क्या बोलेगा कि वस्तु के विपरीत में लगे वाले बल को कौन सी कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, है ना। जब किसी वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर जब उस पर हम बल लगाते हैं ना, तो उसके विपरीत में एक बल कार्य करता है, जिसे कौन सी कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सिंपल बात है, घर्षण बल समझ में आ गया। कैसे, फिर से समझो। हम क्या बोले, घर्षण बल यानी जब किसी वस्तु को पे हम बल लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं, बल, और वस्तु के विपरीत में यानी वस्तु के विरोध में एक बल काम करता है, उस बल को कौन सी कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। सिंपल बात है दोस्तों। जैसे मान लेना यहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु को अगर हम ठेल रहे हैं ना, मान लेना इस वस्तु पर बल लगाकर हम इस वस्तु को उधर ठेल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं, इसके विपरीत में एक बल लग रहा होगा, और यही विपरीत बल को कौन सी कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद तो यही है कि मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। अगर जो मज़ा भी आ रहा है दोस्तों, समझ में भी आ रहा है दोस्तों,
वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारा परिवार को बहुत ज़्यादा शेयर करते रहो ताकि हमारा परिवार और बढ़े, है कि ना दोस्तों। तो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट हमारा कौन सी, आसपास बल। सिंपल बात है, आसपास बल किससे कहते हैं पता है, घर्षण बल क्या होता है पता है, अविलंब बल किसे कहते हैं पता है, तनाव बल किसे कहते हैं ये भी पता हो गया, है ना। यानी इतना बल हमको पता चल गया। अब हमको पढ़ना है इसके बारे में, है ना दोस्तों। सबसे पहले देखो संपर्क बल में आता है कि नहीं आता, क्योंकि जब कोई वस्तु यानी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर लगता है कि नहीं लगता, तो नहीं, इसमें कौन चीज़ संपर्क में आकर नहीं लगता। जैसे कहने का मतलब विद्युतीय बल, है ना। आप लोग जानते होंगे विद्युत के बारे में, जानते हैं कि नहीं विद्युत के बारे में। आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा, अगर जो आप लोग नहीं सुने हैं तो करंट के बारे में तो सुनबे किए होंगे, जानते कि नहीं, बिल्कुल सुने होंगे। जो लाइट ऐसे जल रही है, ये लाइट जल रहा है, ये लाइट जल रहा है, किसके कारण से, किसके कारण से, विद्युत धारा के कारण, है कि नहीं। तो जानते होंगे कि धारा में जो होता है ना आवेश प्रवाह होता है। क्या चीज प्रवाह होता है, आवेश, पता होगा। और आवेश हमारा दो प्रकार के होता है, एक होता है हमारा धन आवेश, कौन सा होता है धन आवेश, और दूसरा कौन सा होता है ऋण आवेश, दूसरा कौन सा होता है ऋण आवेश। कहने का मतलब है कि हमारा जो विद्युत धारा होता है ना वो आवेश के कारण ही होता है ना। और आवेश में कौन सा होता है, एक धन आवेश होता है, दूसरा कौन सा होता है ऋण आवेश। धन आवेश पे जानता है अगर तुम लोग अगर जो पढ़ा होगा तो जानते होगा कि मतलब प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन पर हमारा कौन आवेश होता है धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर हमारा कौन आवेश होता है ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रल में कौन रहता है न्यूट्रॉन रहता है ना। वो पूरा कौन सा रहता है उदासीन रहता है, ना तो उस पर धन आवेश ना ही कौन सी ऋण आवेश। अब कहने का मतलब हो गया दोस्तों, तो आवेश हमारा कितना प्रकार से हो गया, दो प्रकार से, है ना। तो पूछेगा विद्युतीय बल किसे कहते हैं, क्या पूछेगा विद्युतीय बल। तो सिंपल बोलना है कि आवेश के द्वारा, किसके द्वारा, आवेश के द्वारा लगाए गए बल को कौन से कहेंगे, विद्युतीय बल कहेंगे, कौन से कहेंगे विद्युतीय बल। यानी आवेशों के द्वारा, किसके द्वारा, आवेशों के द्वारा, क्योंकि आवेश दो प्रकार का होता है, एक आवेश में कौन सी धन आवेश, दूसरा कौन सी ऋण आवेश। यानी एक हो गया हमारा कौन आवेश धन आवेश, है ना, धन आवेश, और दूसरा कौन सी होगी ऋण आवेश, ऋण आवेश। कहने का मतलब आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को कौन से कहते हैं विद्युतीय बल, समझे कि नहीं। अच्छा बोलो धन आवेश और ऋण आवेश, पता होगा कि जब दो गो हमारा, एक हमारा धन आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सी निगेटिव चार्ज, है ना। एक मिनट बंद करते हैं पहला। चलो दोस्तों हम बता रहे थे आवेश वाला, है ना दोस्तों। क्या अलार्म बज गया है ना, क्योंकि क्लास है ऑफलाइन का इसलिए। चलो देखो तुरंत खत्म करके तुरंत चलते हैं आवेश के बारे में। किसके बारे में, आवेश के बारे में। दोस्तों देखो हम क्या बोले कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं, है ना। तो विद्युतीय बल हम उसको कहते हैं ना, किसको कहते हैं विद्युतीय बल, पूछेगा किसको कहते हैं। तो सिंपल बोलना आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को कौन से कहते हैं विद्युतीय बल। अच्छा आवेश किसे कहते हैं, आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कौन सी धन आवेश, दूसरा कौन सा होता है ऋण आवेश। यानी आवेश कितना प्रकार का होता है, एक धन आवेश, दूसरा कौन सी ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश क्या होता है निगेटिव चार्ज, जानते होंगे, है कि नहीं दोस्तों। तो इनके धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेश हो गया, ये दोनों अगर जो बल लगाए गए तो कौन बल लगाए, विद्युतीय बल। क्या समझे कि नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन हम पूछ के देते हैं, है ना। ये जो हमारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, तो इसमें कौन प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, बताना। देखो अभी बताए ना इलेक्ट्रॉन और कौन सी प्रोटॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन और कौन सी प्रोटॉन। कमेंट करके बता देना कि दोनों में कौन सा प्रवाहित होता है ना दोस्तों। चलो कमेंट तो करता नहीं है, बट कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब जरूर दे देना, है ना। क्योंकि अगर जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसके सबका नॉलेज होना चाहिए, है ना। अगर जो आप लोग 10 में जाइएगा ना तो इसका मिलेगा, आपको सब कुछ बताया जाएगा। आवेश क्या होता है, धन आवेश ऋण आवेश सब कुछ बताएगा, है ना। आप जानते होंगे धन आवेश कौन सी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश कौन सी नेगेटिव चार्ज, बताना है क्या है इसमें। देखो दोस्तों तो कहने का मतलब धन आवेश और कौन सी ऋण आवेश। तो आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को कौन सी कहते हैं विद्युतीय बल, है ना। आवेशों के द्वारा यानी दोनों आवेशों के बीच, यानी दोनों आवेशों के बीच एक बल लगता है ना, उसे कौन सी कहते हैं विद्युतीय बल, है ना। ये तो बोल सकता है आवेशों के द्वारा लगाए गए बल को कौन सी कहते हैं विद्युतीय बल। तो दोनों आवेशों के बीच लग रहा है ना, एक धन आवेश दूसरा कौन सी ऋण आवेश। चलो दोस्तों अगला है हमारा चुंबकीय बल, कौन सी चुंबकीय बल। चुंबक में भी कौन सा होता है दो ध्रुव होता है ना। चुंबक में कितना ध्रुव होता है, दो ध्रुव। आप जानते होंगे एक होता हमारा कौन ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और दूसरा कौन सा होता है दक्षिणी ध्रुव, है ना, दक्षिणी ध्रुव, है ना। एक होता है हमारा कौन सी दक्षिणी ध्रुव, एक होता है हमारा कौन सी नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा होता है साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल और दूसरा कौन सी साउथ पोल। तो यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को कौन से कहेंगे चुंबकीय बल कहेंगे। यानी दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को कौन से कहेंगे चुंबकीय बल कहेंगे। क्या समझा कि नहीं समझा, सिंपल बात। इसका परिभाषा आराम से लिखना कि दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को कौन से कहते हैं चुंबकीय बल कहते हैं। यानी दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाला बल को कौन से कहेंगे चुंबकीय बल कहेंगे। सुनो ये तो हो गया। अच्छा बोलेगा धन सॉरी नॉर्थ साइड और दूसरा कौन सी साउथ, यानी कि नॉर्थ पोल दूसरा कौन सी साउथ पोल। तो कहने का मतलब ये दोनों ध्रुव हैं, तो दोनों ध्रुव आकर्षित कब करेगा और विकर्षित कब करेगा ये चीज़ बताना तो चाह। इनकी नॉर्थ और दूसरा कौन सी साउथ। तो नॉर्थ और साउथ हैं तो दोनों अलग अलग ध्रुव है कि एक ही समान प्रकार के, यानी समान प्रकार के अलग अलग ध्रुव है। एक नॉर्थ है दूसरा कौन सी साउथ है, तो दोनों एक है कि अलग है, अलग है।
जानते होंगे। अगर जो मान लेना कहीं पर, यहाँ पर देखो लिखते हैं ना, अगर जो मान लेना नॉर्थ और कौन सी नॉर्थ है, तो अगर जो दोनों समान प्रकार का ध्रुव रहेगा तो बताओ वो आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, है ना। या तो फिर साउथ और कौन सी साउथ रहे, ये दोनों अगर जो मान ले रहा तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा, चुंबक यानी आकर्षित करेगा कि विकर्षित करेगा, बताओ जल्दी। तो सिंपल बात है, जब समान प्रकार के आवेश रहेगा नहीं, समान प्रकार के अगर जो कौन सी समान प्रकार के कौन सी ध्रुव रहेगा नहीं, तो वह एक दूसरे को विकर्षित करता है, कौन सी करता है, विकर्षित करता है। कहने का मतलब वह आकर्षित नहीं करेगा, एक दूसरे को कौन सी करेगा, बाहर फेंक देगा। कहने का मतलब दोस्त आप लोग चुंबक देखते होंगे, है ना, जिधर पट्टी से मान लेना एक चुंबक ही, अगर जो इधर पट्टी से सट गया नहीं, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को विपरीत कर देते हैं, कौन सी विपरीत। जैसे मान लेना यहाँ पर सट गया, अब एक को किसी को विपरीत कर दिए, अब देखना चिपकाएगा नहीं तो दोनों दूर भागेगा। किए हैं अभी ऐसे कि नहीं, बिल्कुल बच्चा में तो जरूर किया होगा, है कि ना। सिंपल बात है, अगर जो मान ले ये दोनों चिपक गया नहीं, चिपक गया है ना, और एक ककरो हम उल्टा कर देते हैं, उसके बाद सटाते हैं तो नहीं सटेगा, है ना। अब जबरदस्ती सटा भी देंगे ना फिर भी वो फर्क हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो सिंपल बात है, जब समान प्रकार के आवेश रहेगा नहीं, समान प्रकार के ध्रुव भी रहे, ये तो आवेश रहे, तो एक दूसरे को कौन सी करेगा, विकर्षित ही करेगा, आकर्षित नहीं करेगा, है ना दोस्तों। तो फुल आकर्षित कौन करेगा, तो असमान प्रकार के, अगर जो नॉर्थ और कौन सी साउथ है, तो कौन सी साउथ और कौन सी नॉर्थ, ये दोनों में से कुछ रहेगा तो कौन सी कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, सटा लेगा एक दूसरे में, है ना दोस्तों। तो ये तो हो गया हमारा कौन सी चुंबकीय बल। बता दो विद्युतीय बल किसे कहते हैं, यानी दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को कौन सी कहते हैं, विद्युतीय बल। चुंबकीय बल यानी दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल को कौन सी चुंबकीय बल कहते हैं। सिंपल बात है। एक है हमारा कौन सी गुरुत्वीय बल, कौन सी होता है, गुरुत्व बल। और एक चैप्टर आएगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, है ना, इसको भी ध्यान में रखना, है ना। गुरुत्व बल क्या होता है ना, तो अभी हम बताएं दोस्तों कि जैसे मान लेना ये हमारा वस्तु है ना, वस्तु, ये वस्तु भी जब हम इसको ऊपर से छोड़ देते हैं तो भी कहाँ चल जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना, कहाँ, पृथ्वी पर। तो सिंपल बात है बउआ, अगर जो पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाता, कौन बल लगाता, यानी पृथ्वी कौन लगाता, पृथ्वी, ध्यान से समझना, अगर जो पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाता, किस पे, किसी वस्तु पर बल लगाता है ना, तो जो बल लगाता है उसी बल को कौन से कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। हमेशा पृथ्वी जो होता है ना एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना चाहता है। जैसे मान लेना, अब कहाँ पर बताएं, जैसे हम थोड़ा सा साफ करते हैं यहीं पर, है ना दोस्तों, ध्यान से रखना। जैसे मान लेना ये हमारा एगो कौन सी पृथ्वी है, मान लेना जैसे पूरा गोल तो नहीं है ना, जैसे मान लेना ये हमारा कौन सी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोई कौन सी हो केंद्र होगा। अब मान लेना पृथ्वी के सामने को अगर जो मान लें यहाँ पर वस्तु रखा है ना, तो वस्तु, तो ये वस्तु को हमेशा चाहेगा कि अपनी केंद्र की ओर खींचना, किधर खींचना चाहेगा, अपने केंद्र की ओर। हमेशा चाहेगा कि वस्तु हमारा किधर चला है, एकदम केंद्र की ओर चला है। तो वस्तु पे यानी पृथ्वी के द्वारा जो बल लगाया जाएगा ना, वही बल को कहते हैं गुरुत्व बल। कौन सी कहते हैं, गुरुत्व बल, समझे कि नहीं। तो हमेशा बोल सकते हैं गुरुत्व बल किसे कहते हैं, सिंपल बोलना है कि वस्तु यानी पृथ्वी किसी वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचना चाहती है ना, तो खींचने में जो बल लगता है ना वही बल को कौन सा कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में, बिल्कुल अपना भाषा में बता रहे हैं कि नहीं। सिंपल ये सब चीज़ तो आसानी से समझ सकता है कि नहीं दोस्तों। क्या बोल सकता है, फिर से सुनो, किसी वस्तु पर यानी पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल को कौन सा कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। यानी पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को कौन सा कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, है ना। इसका परिभाषा कौन सा करना, एकदम आराम से कौन सा करना, नोट कर लेना है ना दोस्तों। इतना तो कर ही सकता, वीडियो को रोक लेना है, उसके बाद कौन सा करना, नोट कर लेना है ना दोस्तों। ये तो हो गया हमारा कौन सी गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, और है ना, ये तो हो गया हमारा बल के बारे में। स्पर्श बल दूसरा कौन सी, स्पर्श बल के बारे में। तो बताना दोस्तों कि वीडियो कैसा लगा, है ना। ये वीडियो छोटा रहने वाला है क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है ना दोस्तों। और एक चीज़ और, पूरा गौर से सुन लो, है ना। पूरा गौर से सुनने वाली बात ये है दोस्तों कि हमारा क्लास जैसे क्लास 10 यानी कौन सी क्लास 10 के लिए है ना स्पेशल यानी 15 दिसंबर से, कितना तारीख से, 15 दिसंबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। कौन सी हो रहा है, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है ना। अगर जो आप लोग हमारे ऑफलाइन में आके पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग आके कौन सा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप एकदम न्यूनतम फी में बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे, बहुत सारा हम लोग देखे होंगे, है ना। नाम ही कौन सी है, ब्रांड है, नहीं जानते, बिल्कुल जानते हो, है ना दोस्तों। तो 15 दिसंबर से हमारा कौन सा हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 10 का। और अगर जो आप लोग के घर में कोई भी छोटा भाई छोटी बहन कोई भी हो, यानी कि लगभग 1 से कहाँ 10 तक अगर जो पढ़ रहा हो कोई भी, तो आके अपना एडमिशन हमारे ऑफलाइन में करवा सकते हैं, है ना दोस्तों। पूरा न्यूनतम फी है, देने की सब जगह से आपको देखने को मिलेगा। पूरा इस इलाका में पूरा सबसे कम फी जो रहता है हमेशा के लिए, हमेशा रहता है। और कौन सी उम्मीद है हमेशा रहेगा भी, है ना। सबसे कम हमारे यहाँ ही रहता है। और पढ़ाई के मामले में पीछे तो हटने वाले में से है नहीं, है कि ना दोस्तों। तो सिंपल बात है, क्योंकि हमारा अभी कौन खाने वाला है कोई की, है कि नहीं। तो सिंपल बात है तो कहने का मतलब क्लास 10 का यानी कि नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना।
जिसका भी ऑफर भी चल रहा है, यानी लगभग में कितना तारीख तक, यानी मान लेना 10 से 15 तारीख तक कौन सी चलेगा, ऑफर चलेगा, यानी 10 से कितना तारीख तक, 15 तारीख तक। अगर जो आप लोग उससे पहले जमा कर सकते हैं तो बिल्कुल बात है, आके आइए एडमिशन कराइए, और उसके बाद 15 तारीख से हमारा कौन सी हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कैसा है ना। नहीं तो फिर अगर जो आप लोग डेमो पढ़ना चाह रहे हैं तो आ जाना 15 से, देखना कितना मज़ा आता है ऑफलाइन पढ़ने के लिए, है कि नहीं। चलो दोस्तों, तो ये तो रहा गया हमारा थोड़ा सा कौन सी इन्फॉर्मेशन, है कि नहीं। और अगर जो बात किया जाए ऑफर में कुछ छूट का, तो अगर जो आप लोग वीडियो से, अगर जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो, तो अगर जो भैया रहेंगे, सूरज भैया रहेंगे, उनसे जाके बोलना यही बात कि भैया हम लोग सनोज भैया का वीडियो देख के आए हैं ना, तो उस पर थोड़ा बहुत तो जरूर कुछ ना कुछ छूट भैया दे ही देंगे, है ना, इतना तो भरोसा है हमको, है ना। तो सिंपल बात है, अगर जो वीडियो देख के जा रहे हैं तो अब जरूर बोलिएगा, है ना, उसमें थोड़ा बहुत कौन सी डिस्काउंट दे सकते हैं भैया, है ना। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज आज भर यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर से अगली कार्रवाई होगी, बहुत जल्द होगी, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।